नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबों को। और आज हम लोग प्रेतशिला में हैं और यह गया से लगभग 10 किलोमीटर दूर पड़ता है और यहाँ पे देश विदेशों से लोग आते हैं पिंडदान करने के लिए। और ये जो पहाड़ है ये 676 सीढ़ियाँ हैं इसमें, और इन सीढ़ियों से गुजरने के बाद जो पर्वत के शिखर है वहाँ पे मंदिर भी है और वहाँ पे पिंडदान भी किया जाता है। इस पहाड़ के जो तलहटी हैं अर्थात नीचे, वहाँ पे ब्रह्मा कुंड है जहाँ पे लोग स्नान करते हैं और पिंडदान करने के लिए आते हैं। तो इसका जो उल्लेख है ये आपको रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, वायु पुराण में भी देखने को मिलता है। और ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पे श्री राम, सीता और लक्ष्मण भी आए थे और उन्होंने अपने पिता दशरथ जी का यहाँ पे श्राद्ध भी किया था। पर्वत पर चढ़ने के लिए रास्तों में सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जिसकी मदद से आप आसानी से चढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आपके लिए ट्रॉली की भी व्यवस्था की जाती है। रास्ते में घने वृक्ष मिलते हैं और कुछ चट्टानें भी आपको देखने को मिलेंगी और जगह जगह पे मूर्तियां बनी हुई रहती है। पर्वत के शिखर पर पहुंचने से वहां का जो दृश्य है वो अलौकिक दृश्य प्रतीत होता है। मनोरम दृश्य है और चारों तरफ खूबसूरती से भरा हुआ है। यह 975 फीट के हाइट में है और आप एज ए टूर यहाँ पे घूम सकते हैं। यह एक ग्रामीण इलाका में पड़ता है। धन्यवाद। पहाड़ के ऊपर भी नींबू पानी की व्यवस्था है। और फाइनली हम प्रेतशिला के सबसे उच्च शिखर में हैं। यहाँ तक आने में 676 सीढ़ियों से हमें गुजरना पड़ा। और यहाँ पे पानी पीने की भी सुविधा है। ये गया नगर निगम की बहुत बड़ी महत्ता है कि इतने उच्च शिखर में आने के बाद भी आपको शीतल जल मिल जाता है और पीकर सचमुच आदमी तृप्त हो सकता है। इस उच्च शिखर में माँ भगवती काली का सुंदर मंदिर है और उसके निकट ही ब्रह्मा जी के चरण चिन्ह हैं जहाँ पे लोग आते हैं और पिंडदान करते हैं। और आप ये प्राकृतिक नज़ारा देख सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ से हरियाली से भरी हुई और प्राकृतिक की खुशबू बिखेरती हुई यह प्रेतशिला बेहतरीन है और गया की शोभा को और भी ज़्यादा बेहतर बनाता है। और यहाँ तक आने में ये जो 3 बच्चे आप देख रहे हैं इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। इनके मदद से ही हम इतने ऊंचे शिखर पर आ पाए हैं, इसलिए हम इनका अलग से धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे बीच प्रेतशिला के संचालक भी मौजूद हैं। इनसे ही जानेंगे इस मंदिर की महत्ता और इस पर्वत की कहानियाँ। तो बहुत स्वागत है आपका नाम? मेरा नाम रतन पंडा हुआ। अच्छा, इस पर्वत के बारे में हमारे दर्शक को कुछ? ठीक है, ये प्रेतशिला है। ये प्रेतशिला है ना बाबू, यहाँ प्रेतों का यहाँ मुक्ति होता है। जो पिंडदान करने के लिए जो आते हैं यहाँ प्रेतशिला में, जो भी पिंडदान करने की उनका ज़्यादा विशेषता है आपका अकाल मृत्यु का जी। और प्रेतशिला की जो विशेषता है यहाँ पे ब्रह्मा जी की, जो ब्रह्मा जी आए थे यहाँ श्राद्ध करने के लिए, श्राद्ध करके यहाँ स्वर्ण का पहाड़ दान दे दिए थे। और वो ब्रह्मा जी बोले थे कि पंडित जी आप लोग किसी से दान मत लेना। ये पहाड़ मतलब पहले सोने का? जी हाँ। तो ब्रह्मा जी इसलिए यज्ञ किए थे ब्रह्मा जी कि जो भी अकाल मृत्यु जो मरेंगे, जो प्रेतशिला उसी के नाम पर रखाया गया, जो भी अकाल मृत्यु जो मरेंगे प्रेत योनि में जाएंगे तो उनको तो हमारा स्थान तो बनाना पड़ेगा। तो इसलिए पहाड़ प्रेत पर्वत पर आकर वो यज्ञ किए और यज्ञ करने के बाद वो ब्राह्मणों को स्वर्ण का पहाड़ दान दे दिए। जैसे आप यज्ञ कर रहे हैं, आप पिंडदान कर रहे हैं, जब तक आप ब्राह्मण को कुछ दान नहीं करेंगे तो आपका तो फल है नहीं। तो इसलिए ब्रह्मा जी खुद और यहाँ यज्ञ करके वो ब्राह्मण को सोने का पहाड़ दान दे दिए और कहा था कि पंडित जी किसी से दान मत लेना, समझ लेना। तो कहा कि ओम वस्तु
हम किसी से दान नहीं लूँगा। उसके बाद एक दिन का बात है कि एक राजा भोज, गंगवा तेली का नाम सुने होंगे, राजा भोज गंगवा तेली, तो आए थे यहाँ श्राद्ध करने के लिए। और श्राद्ध करने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देने लगे। हाँ, तो पंडा लोग बोला कि महाराज हम लोग दान दक्षिणा नहीं, मैं नहीं लूँगा, ये भगवान का कहा हुआ है, वरदान दिया हुआ है, हम दान नहीं लेंगे। तो कहा कि महाराज पंडित जी, हम जब तक हम ब्राह्मण को दान नहीं देंगे तो मेरा क्या फल होगा, समझ गए ना। तो कहा, पंडित लोग बोला कि महाराज फल हो चाहे अथवा नहीं हो, हम दान नहीं लूँगा। कहे कि महाराज मेरा तो दिल दुखी हो जाएगा, ऐसा कीजिए कि आप एक हमारे हाथ से एक पान खा लो, आप पान खा लो। वो पान के अंदर क्या किया राजा भोज ने कि पंचरत्न मिला दिया उसमें, और पंचरत्न मिला करके हाँ ब्राह्मण को खिला दिया वो। और खिला दिया तो जो थूक फेंका ना वो जमीन पे, तो आकाशवाणी होता है। कहते पंडित जी, तो आपको तो मना किया था किसी से दान नहीं लेना, तुम तो दान ले चुका। जो दिया वो जो संपत्ति है सोने का पहाड़, वो सोना से पत्थर हो जाएगा। आप लाख करोड़पति रह जाओगे, हाथ तुम्हारा ऐसा ही रहेगा, ब्राह्मणों का हाथ सीधा रहेगा। देव देव देव, तुम लाख करोड़पति अरबपति हो जाओगे तो हाथ ऐसे ही तुम्हारा रहेगा। ये अच्छा, रामायण में भी वर्णित है कि राम लक्ष्मण सीता भी हाँ आए थे यहाँ आपको फल्गु नदी में, हाँ, वो राजा दशरथ को पिंड देने के लिए। अच्छा, तो रामचंद्र जी आए थे अपने पिताजी को मुक्ति करने के लिए। तो राम सीता लक्ष्मण वो आके घाट पर पहुँचे। पहुँचने के बाद क्या हुआ कि वो पिंड का सामग्री चले गए लेने के लिए, रामचंद्र जी, राम लक्ष्मण दोनों, सीता जी घाट पर थे। तो वो राजा दशरथ को टाइम हो गया पिंड लेने का। तो उन्होंने कहा अपने बहू से कि रामचंद्र लक्ष्मण कहाँ गया वो। कहे कि पिताजी तो गए सामान लाने के लिए। कहे कि हमारा टाइम तो हो चुका, तो कब पे हमको पिंड मिलेगा। कहे कि ऐसा करो, तुम्हारी बहू हो, पुत्र वधू हो, तो ऐसा करो तुम ही हमारे बालू का पिंड तुम ही हमको हाथ में दे दो, हम वहाँ से मुक्ति पा जाएंगे। तो सीते माई ने वो बालू का पिंड लेकर के और उनको जाकर पिंडदान दे दिया। उधर से पिंडदान दान दे दिया तो उधर से आए रामचंद्र जी प्रसाद वो लेकर सामान लेकर। कैसे सामान तो ले आया, अब तैयारी करो। कैसे प्रभु स्वामी ये तो क्या हुआ, तो हम तो पिंड दे चुके। कैसे तुम किसे तुम दे दिया पिंड, कौन देखा है, पर ये बताओ साक्षी कौन है, गवाह कौन है। कैसे फल्गु है, तुलसी माता है, चंद्र है, सूरज है, गौ है, हाँ वो सब देखा है हमको। तो फल्गु ने झूठ बोल लिया, इसलिए बोल दिया झूठ। कैसे रे यहाँ बैठ के श्राद्ध करते रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी करते, तो हम लोग का दूध, पहले दूध का धारा चलता था फल्गु नदी में, तो हमारा नाम भी होता हमारे जगह का। गौ से पूछा गया कि गौ माता से पूछो, वो भी झूठ बोल दिया कि नहीं पिंडदान नहीं हुआ है। क्यों कि रामचंद्र जी जब पिंडदान करते तो खोबा मिष्ठान सब गौ को मिलता। बंद करो, हाँ हमको मिष्ठान कुछ मिलता हमको खाने के लिए, कि हमको तो कुछ मिला नहीं, वो भी झूठ बोल दिया। तुलसी भी पूछा, तुलसी से पूछा कि तुलसी माँ एक पिंड सीता माँ दिया पिंड, किसकी नहीं वो उन्होंने क्यों झूठ बोल दिया कि जब हम पिंड दान रामचंद्र जी करते तो हमारे पिंड पर वो तुलसी चढ़ता है, तो तुलसी तो चढ़ा नहीं। वो भी गुस्सा में होकर वो भी झूठ बोल दिए। वो सब ने झूठ बोल दिया, केवल अक्षयवट सच बोला कि हाँ सीता माँ ने पिंड दिया है फल्गु पे। हाँ तब वो आकाशवाणी होता, राजा दशरथ बोलते कि नहीं पुत्र, ये हमको पिंड मिल चुका, हम स्वर्ग जा चुके। चाहे बेटे के हाथ से पिंड हो जाए चाहे बहू के हाथ से, बात एक ही है। यहाँ कहाँ से लगभग लोग आते हैं? तो बाबू यहाँ तो ऑल इंडिया के लोग आते हैं, यहाँ विदेश से भी आते हैं लोग श्राद्ध करने के लिए। यहाँ पे पहाड़ चढ़ने का ट्रॉली का भी व्यवस्था? हाँ डोली का व्यवस्था है। उसका कितना चार्ज? उसका चार्ज जैसे उसका डिमांड, उसका कोई लिखा हुआ नहीं कितने ही है आपका, वो अपनी मन मर्जी है। जैसा यात्री को देखा, कोई 500, कोई 1000, कोई 1200, इसका कोई फिक्स नहीं है कि इतना आपको लगना है। आप कब से हैं इसमें? हम तो बाबू यहाँ प्रेस कम से तो हम तो 25-30 साल से हैं यहाँ जी। आपके पूरे पूर्वज से? हाँ पूरा पूर्वज हम लोग आते हैं यहाँ। हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी प्रेस में स्वर्ण रेखा अभी भी है। स्वर्ण रेखा की स्वर्ण रेखा वो ब्रह्मा जी का चरण पर जो सोने का पहाड़ था ना, वो
है, उसी विश्वास के लिए यहाँ 3 सोने की रेखा है वहाँ है। वो 3 रेखा जो है, तो 3 प्रेत है वो। जिससे देवता का राजा 3 है ना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो प्रेतों का राजा 3 है, रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण। वो 3 प्रतीक है वहाँ। उसी पर अकाल मृत्यु का जो पिंडदान लोग करते हैं, और जो स्वाभाविक मृत्यु, अपनी जो मृत्यु से लोग मर जाते हैं, उस रेखा पर पिंड दे देने से प्रेत योनि से मुक्ति पाकर विष्णु लोक में प्राप्त होते हैं। और काली जी का भी मंदिर, यहाँ काली जी का मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है। एक प्रेत पर्वत है वो, है, उस पर सूखा आटा उड़ाया जाता है। उड़न सतुआ, उसका भी कुछ महत्व है? नहीं, उड़न सतुआ पितरों का पेट। जो सत्तू जो उड़ता है ना वो सिरा पर, तो पितरों को लोग सत्तू मिलता है वहाँ जाकर। अच्छा, स्वर्ग में। हमने रिसर्च किया था कि यहाँ की पर्वत की जो दरारें हैं, जी। यहाँ से प्रेतों का भी आगमन होते हैं। हाँ, जो भी जिसके शरीर पर भूत प्रेत आता है ना, जो बुझुलता है ना वो प्रेत, तो वहाँ एक ओझा नैया लोग, बहुत से तांत्रिक लोग उसको बांध कर लोग लाते हैं, और उसमें फाट में वो डाल देने से वो भूत प्रेत सब शांति हो जाता है। जी, चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप समय दिए हमको। हाँ। धन्यवाद।